पाक ईरान ताल्लुकात का नया बाब, दो तरफा तिजारत $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। बॉर्डर ट्रेड अवाम के लिए सूदमंद करार। दोनों मुमालिका दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदियों पुराने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना होगा। ईरानी सदर बोले सियासी और इक्तिसादी ताउन को हर मुमकिन हद तक बढ़ाएंगे। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। ओआईसी प्लेटफॉर्म पर मुतहरिक होने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा गजा पर सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। जंग बंदी तक मिलकर आवाज उठाना होगी। भारत भी कश्मीर पर जुल्म कर रहा है। ईरानी सदर ने फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के मौकिफ को सराहा। कहा गजा की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूं। इब्राहिम रईसी का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की भी 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। 8 शोबों में ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक़, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और अदालती मुआवनत समेत दीगर मुआहिदे, इंसानी वसाइल की तरक्की और सकाफती ताउन की यादाश्त पर भी दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से वज़रा का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी ने यौम अर्ज की मुनासबत से पौधा भी लगाया। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची जाएंगे। दोनों शहरों में तातील का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का सफर जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान और शिमाली वज़ीरिस्तान में एक्शन। 11 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन एहतसाब का दिन होता है, लेकिन 21 अप्रैल शर्मनाक दिन था। उमर अयूब बोले इलेक्शन नहीं, ढोंग रचाया गया। कौमी असम्बली में भी इज़हार ख्याल। अपोजिशन लीडर बोले पुलिस ने हमारे उम्मीदवारों को आरओ दफातर के अंदर नहीं जाने दिया। भरपूर दांधली की गई। उमर अयूब की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तमाम सूबों में वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। बोले हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं कौन एहतजाज से रोकता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा आइंदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसी ने बिजली चोर कहा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवाम ने फैसला सुना दिया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मुखालिफिन को व्हाइट वॉश कर दिया। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रोना पार्टी ने धांधली का रोना धोना शुरू कर दिया। अवाम ने मुस्लिम लीग नून को खिदमत करते देखकर मैंडेट दिया। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। कौमी की 5 में से 2 और पंजाब की 16 में से 10 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 1 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त जीती। कौमी असेंबली की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार फातेह। पंजाब में नून लीग सब पर भारी पड़ गई। सबसे ज्यादा 10 नशिस्तें ले उड़ी। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये भी एक तरह का तशद्दुद है। चाहते हैं केस में ताखीर ना हो। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के समाअत चीफ जस्टिस ने कहा क्रिमिनल चार्ज में शक का मामूली फायदा भी मुल्जिमान को जाएगा। क्या साइफर कॉपी तफ्तीशी अफसर को भी फराहम नहीं कर सकते? समाअत कल फिर होगी। सानहा नोमई की मनसूबाबंदी के इल्जाम में पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीश। अडयाला जेल में 30 मिनट तक सवालात किए गए।
पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में बानी पीटीआई का बड़ा किरदार है। वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो सजा याफ्ता कैदी होकर भी जेल में मुलाकातें और काबीना बना रहे हैं। क्या ये सहूलत किसी और कैदी को हासिल है? कौन बनेगा चेयरमैन पीएसी? हुकूमत और अपोजिशन में तनाजा। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाने से इनकार। अपोजिशन लीडर को आगाह कर दिया। नया नाम तजवीज करने का ऑप्शन दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वजीर खजाना का हालिया बरसों में सी पैक मंसूबों पर रफ्तार सुस्त रहने का एतराफ। गैर मुल्की मीडिया के इंटरव्यू में कहा रुपया मुस्तहकम है। अगले साल महंगाई 10% से कम रहेगी। मुआशी इस्लाहात का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए 3 साल चाहिए। IT बरामदात बढ़कर $5 अरब तक जा सकती हैं। स्टेट बैंक से अच्छी खबर। मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $62 करोड़ सरप्लस रहा। रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट खसारे में 87% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई हुकूमत का अमन अमान की बहाली का अज़्म। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कच्चे के डकैतों और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा करेंगे। आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। मुल्क के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज मरीम नवाज का इफ्तिताह। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन कायम। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक बटन और 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम देने की मंजूरी दे दी। खवातीन के लिए तोहफा। कराची में पिंक बस सर्विस 2 माह के लिए मुफ्त। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। नए रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा सिंध पहला सूबा है जिसने खवातीन के लिए मखसूस बसें चलाई। प्रोजेक्ट की पूरी दुनिया में पजीराई हुई। जमीन से प्यार, प्लास्टिक से इनकार, अर्थ डे का पैगाम। दुनिया भर में आज जमीन का दिन। पाकिस्तान में सालाना केटू के 2 पहाड़ों जितना 3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है। पंजाब हुकूमत का अर्थ डे पर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान। अमरीकी सिफारत खाने की रावल झील के किनारे को साफ करने की कोशिश। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में मेला सजेगा। दोनों टीमें पहुंच गई। टिकट्स की फरोख्त जारी। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। और जिंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, लोगों के दिलों पर राज करते रहे। मोइन अख्तर को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए, मगर चाहने वाले आज भी बाकमाल फनकार को ना भूले।